Hi everyone. Today I'm going to speak about fashion industry as in career. तो हम यहाँ पर देखेंगे कि ये इंडस्ट्री बहुत वास्ट और बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। यहाँ पर कई सारे सब ब्रांचेस हैं इसके। इन सब ब्रांचेस में पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स में जो सब्जेक्ट्स होते हैं, जो सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, वो सारे सब्जेक्ट्स में कि एक एक अलग इंडस्ट्री है पूरी। फॉर एग्जाम्पल, if you are a if you have completed a fashion designing, तो वहाँ पर आपके फैशन डिज़ाइनिंग में जो सब्जेक्ट्स हैं, वो सब्जेक्ट्स में आपका जिस तरह से एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन सब्जेक्ट है, अगर आप उसमें माहिर हैं तो आप डिज़ाइनिंग आपकी बहुत अच्छे लेवल की डिज़ाइनिंग होती है। पहले तो आपके लिए स्कोप है कि आप एक असिस्टेंट डिज़ाइनर, कोई भी बड़े डिज़ाइनर के साथ में आप काम कर सकते हैं एज एन असिस्टेंट डिज़ाइनर, या नहीं तो बाइंग हाउसेस में और एक्सपोर्ट हाउसेस में यहाँ एक डिज़ाइनर की ज़रूरत होती है, जहाँ पर आपको सैम्पलिंग डिपार्टमेंट में एज एन डिज़ाइनर आपको काम करना होगा। जहाँ पर बाइंग हाउसेस है, बाइंग हाउसेस क्या करते हैं? बाइंग हाउसेस एक्चुअली दूसरे ब्रांड से ऑर्डर्स लेते हैं और उनका अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होता है। वहाँ पर वो लोग उस डिज़ाइन को डेवलप करके फिर उसका प्रोडक्शन करके देते हैं, उस ब्रांड को वापस देते हैं उन्हीं के लेवल के हिसाब से। यहाँ पर एक डिज़ाइनर की ज़रूरत होती है, तो वहाँ वो डिज़ाइनर हेड डिज़ाइनर होता है। तो आपका काम होता है कि डिज़ाइन को एनालाइज करें और उसी के हिसाब से डेवलप करवाएं। एक्सपोर्ट हाउस, यहाँ पर भी एक डिज़ाइनर की ज़रूरत होती है। यहाँ पर भी एक्सपोर्ट हाउसेस वाले ऑर्डर्स लेते हैं। ऑर्डर्स जब उनको मिलते हैं डिज़ाइन के साथ, कुछ डिज़ाइन के साथ ऑर्डर मिलते हैं, कुछ और हम सेल्फ डिज़ाइन बनाने की ज़रूरत होती है। और डिज़ाइन के साथ मिलो या सेल्फ बनाना हो, डिज़ाइनर का बहुत अहम रोल होता है। तो डिज़ाइनर वहाँ पर उसको उस डिज़ाइन को एनालाइज करके उसका डेवलपमेंट करना है, या नहीं तो खुद से सारे डिज़ाइन बनाना है, अप्रूवल लेना है, उसके बाद सैंपल बना के सैंपल डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को हैंड ओवर करता है। तो डिज़ाइनर का ये काम होता है। दूसरा, आप एज ए फैशन स्टाइलिस्ट भी बन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि बॉलीवुड है या टॉलीवुड है या फिर कोई सेलिब्रिटी है, उसके आप पर्सनल स्टाइलिस्ट हो सकते हैं। उसके स्टाइलिंग के लिए आप उसको कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, उसको आप असिस्ट कर सकते हैं उसके स्टाइलिंग के लिए। अगर आप बॉलीवुड वगैरह में या मूवी इंडस्ट्री में अगर काम करना चाह रहे हैं, तो वहाँ पर भी हर मूवी के लिए कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर होता है। तो वहाँ पर कॉस्ट्यूम्स मूवी के हिसाब से, स्टोरी के हिसाब से बनाने के लिए भी आपको वहाँ पर एक डिज़ाइनर की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर भी आपको स्कोप है। दूसरा, सेलिब्रिटीज़ या हीरोज़ या हीरोइंस, उनके लिए भी एक डिज़ाइनर की ज़रूरत होती है। वो डिज़ाइनर स्टाइलिस्ट होता है, एक्चुअली स्पेशलाइजेशन होता है स्टाइलिंग का। आप अगर डिज़ाइनर हैं तो आप अच्छा कमांड रखते हैं हर सब्जेक्ट्स पे, तो या फिर ट्रेंड्स वगैरह पे आपकी अच्छी कमांड है और आप अच्छा ट्रेंड्स को समझ पाते हैं, फोरकास्टिंग आपको समझ में आती है अच्छे से, तो आप स्टाइलिस्ट भी बन सकते हैं। ये तो हुआ डिजाइनिंग के रिलेटेड।